हाय स्टूडेंट, मैं संतोष पी सुकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर क्लास 11th की केमिस्ट्री यूनिट 4 और इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये हमारा पार्ट 1 होगा और पार्ट 1 में हमको स्टार्ट करना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो आज का टॉपिक होगा हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी एलिमेंट का, वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, वो केमिकल कम्बिनेशन करते हैं और इसी को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हो गए आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखा गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ओनली आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन टेक अ पार्ट, मतलब वो केवल आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं और केमिकल कम्बिनेशन करते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको इजी लैंग्वेज में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इजी लैंग्वेज में आप इसको ये डिफाइन कर सकते हैं, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिख सकते हैं द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे सिंपल लैंग्वेज में द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो थोड़ा मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट या आर एटम इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम एग्जाम्पल कैसे देंगे? अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी लेवल कम है, सब 1 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी लेवल 2 क्या है, सेम है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो इसी को जो 4 है इसी को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम बोलेंगे। इसी को हम आउटर मोस्ट सेल भी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, या इसी को हम बोल सकते हैं आउटर सेल। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में 8 होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये होंगे क्या, 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 8, ये हो जाएगा, यानी कि 2 ये हो जाएगा 6, यानी कि ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हो जाएंगे, 6। और यही सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल कम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, या मॉलिक्यूल या कंपाउंड ये सब चीज़ें बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हमारा है लेविस सिंबल। इसके पास है लेविस सिंबल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेविस सिंबल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेविस सिंबल। लेविस सिंबल को हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी एटम के अराउंड उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी एटम के अराउंड उसी के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दें तो उसी को हम लेविस सिंबल या लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको सबसे पहले जीएन मतलब होता है गिलबर्ट न्यूटन लेविस, और उनके अमेरिकन केमिस्ट थे, ये सब मिल के इन्होंने लेविस सिंबल बताया था। तो इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देख लेते हैं। ये होते हैं जीएन लेविस और कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट ने मिलकर एक सिंपल नोटेशन दिया था बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर रिप्रेजेंटेशन करने का, और इसी नोटेशन को हम लेविस सिंबल या लेविस डॉट बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के अराउंड हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं कि लिथियम है, मानते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ये लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसको हम लिखेंगे, देखिएगा 1s2 एंड 2s1। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 1, एनर्जी लेवल 1 सबसे कम है और 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 को ही हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो हम इसका हम लेविस सिंबल लेना हो तो बस लिथियम लिखेंगे और यहाँ पे एक हम डॉट लगा देंगे, ऐसे यानी कि एक डॉट लगा देंगे, तो ये हमारा लेविस सिंबल या लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर हमारे पास ऐसे मान लेते हैं कि बोरान है, क्या है, बोरान है, तो बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 5 एटॉमिक नंबर होता है। इसको 1s2 2s2 एंड 2p1 लिखेंगे। देखिए 2 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3। तो आउटर मोस्ट सेल में या बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो यहाँ पे बोरान लिखेंगे और बोरान में कितने, 3 आउटर में मोस्ट सेल में, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे।
तो ये हो गया। अगर ऐसे ही मेरे पास एग्जांपल दे दें और ऑक्सीजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा, यानी कि 2 और ये कितना हो जाएंगे 6। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आउटरमोस्ट शेल में 6 है। तो ऑक्सीजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट करेंगे। यही सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे एलिमेंट के बैलेंस या दूसरे एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम्बिनेशन करके, केमिकल कम्बिनेशन करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसे होता है। अगर इसे फ्लोरीन का देखा जाए, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन में 9 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा 5, ये 5, तो 2 और 7 ये हो गया। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का। यहाँ पे अगर फ्लोरीन का हम बनाएं लीविस डॉट स्ट्रक्चर या लीविस सिंबल, तो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया। आप इसको क्रास में भी, यानी कि इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रास में भी, या इसको डॉट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे डॉट में ही किया जा सकता है। अगर नियान की बात करें, नियान, तो नियान का 10 होता है, तो ये 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 6, यानी कि 2 और 8। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हैं, तो नियान पे कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इंटू 8, यहाँ पे ये, यानी कि ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर ये बन गया। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, लीविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद ऑक्टेट रूल है, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया इस साल। ऑक्टेट रूल को जानते हैं कि जितने भी एटम्स हैं, तो वो सारे एटम्स चाहते हैं स्टेबल होना। अब स्टेबल होने के लिए उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर बैलेंस सेल में है तो स्टेबल होगा, अगर बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनस्टेबल होगा। यानी कि जब वो अनस्टेबल होगा तो चाहेगा हम किसी से स्टेबल करें, तो उसको जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी स्टेबल होने के लिए उतना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लेता है वो, और वो अपनी ऑक्टेट फॉलो कर लेता है। इसी को ऑक्टेट रूल बोलते हैं। वो ऑक्टेट रूल को कोसेल और लीविस ने 1916 में डेवलप किया था। कोसेल एंड लीविस, ये 2 साइंटिस्ट थे, कोसेल एंड लीविस, 1916 में डेवलप किया था, कि जो कि आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। तो ऑक्टेट रूल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसके बाद से हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड, जो कि आपके सिलेबस में है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं कि जब 2 और मोर एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, और उसके वजह से उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। या ऐसे हम अदरवाइज अगर दूसरे लैंग्वेज में कहना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर 2 और मोर एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और वहीं पे एक बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। वो केमिकल बॉन्ड की बात करें तो केमिकल बॉन्ड टोटल मेनली तो इसे 3 टाइप के होते हैं, लेकिन 4 टाइप, टोटली हम 4 टाइप में पढ़ते हैं इसको। तो आप सबको केमिकल बॉन्ड समझ में आ गया होगा। एक बार समझ लेंगे कि जब 2 और मोर एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, उसी को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये होती है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 2 और मोर एटम के बीच में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें या तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये सब चीज़ें होती हैं तो जिसके थ्रू केमिकल बॉन्ड का जनरेशन होता है। उसे केमिकल बॉन्ड देखा जाए तो मेनली 3 टाइप के होते हैं। तो पहला केमिकल बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे आपको यही दो पढ़ने, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। तो ये केमिकल बॉन्ड हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।